नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड जो टॉपिक है वो कौन सा है, अणु। कल जो टॉपिक था पदार्थ के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे अणु। अणु क्या होता है, पदार्थ का ही क्या होता है, भाग होता है अणु। तो देखिए, कल वाली जो क्लास थी उसमें ये समझाया था कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो छोटे छोटे कणों को ही क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। तो ये क्या है, अणु। कल वाली क्लास में समझा ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में जाना। आज जो है इसी पदार्थ टॉपिक का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, अणु। अणु के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो अणु किसे कहते हैं, तो देखिए अणु जो है, अणु क्या होता है, अणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिए मॉलिक्यूल बोला जाता है। अणु को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो अणु होता क्या है, तो देखिए अणु क्या होता है इसके बारे में देखिए कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे ही क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। जो ये पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें ही क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। तो अणु की परिभाषा क्या हुई कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बना होता है, उसे क्या बोला जाता है, अणु कहा जाता है। यानी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था उसे ही क्या बोला जाता है, अणु कहा जाता है। यानी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, अणु कहा जाता है। तो अणु के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं कि अणु में दूसरी बात इसमें यह है कि अणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या रह सकता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु के बारे में जो थर्ड इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि अणु में भौतिक और रासायनिक गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, अणु में भौतिक और रासायनिक गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं, अणु में भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं। इसकी जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि अणु को भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अणु को भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि अणु को भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सकता है। इसकी जो 5 नंबर की जो बात है इम्पोर्टेंट, वो कौन सी है कि अणु इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अणु पदार्थ का सबसे भारी कण या सबसे बड़ा कण होता है। अणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे बड़ा या भारी कण होता है। ध्यान रखें, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पदार्थ का सबसे भारी कण कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, अणु होगा। तो ध्यान रखें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें देखी अणु के बारे में। तो देखिए, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अणु कहा जाता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में क्या रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसकी थर्ड जो बात इंपॉर्टेंट, अणु में भौतिक और रासायनिक गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो ध्यान रखिए, अणु भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो अणु पदार्थ का सबसे बड़ा
वह भारी कण होता है। तो ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है। और अणु की जो लोकेशन है वो कहाँ पे रहती है, तो ध्यान रखें जो पदार्थ था, कल वाली क्लास में हमने देखा, पदार्थ के बारे में अध्ययन किया, पदार्थ के बारे में समझा, तो आज हम अणु के बारे में समझ रहे हैं। तो देखो अणु जो होता है वो क्या होता है कि अणु ही किसका निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे अणु मिलकर क्या करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और अणु जो है, अणु का निर्माण, एक अणु की परिभाषा और होती है कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि कल वाली क्लास में देखा था कि प्रत्येक अणु में क्या होता है, एक परमाणु क्या रहता है, प्रत्येक अणु में एक क्या रहता है, परमाणु। तो अणु परमाणुओं से मिलकर भी बने होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ से या स्टार लगा के लिख लीजिए यहाँ से कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अणु सबसे भारी कण होता है, तो ये ध्यान रखें। अणु पदार्थ का वह क्या होता है, अणु पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अणु जो है ये छोटे छोटे कण को ही क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट जो अगला जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, परमाणु। क्योंकि अणु में ही क्या होता है, परमाणु। तो चलते हैं परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब यहां से देखिए परमाणु। अब ये जो अणु था, अणु में क्या है, परमाणु है। किसमें छुपा हुआ है, अणु में ही परमाणु छुपा हुआ है। तो इसकी जो परिभाषा जो क्या होगी, अब देखो यहां से कौन सा है, परमाणु। कौन सा पॉइंट है, परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। अब देखो परमाणु जो होगा वो क्या होगा, परमाणु यानी पदार्थ या तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। तो देखिए सबसे छोटे से छोटा कण है पहले पदार्थ, पदार्थ के बाद में अणु, अणु में क्या है, परमाणु। यानी ये तत्व या पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, इसे और नहीं तोड़ सकते, यही इसकी परिभाषा होती है। तो देखिए परमाणु की परिभाषा क्या हुई कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ सकते। तो देखिए परमाणु की परिभाषा, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वह क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। कि परमाणु क्या होता है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। तो ध्यान रखें, जो परमाणु जो होता है, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखें कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो कौन सी होगी, वो परमाणु होगा। तो देखिए ये एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा कण जो है वो क्या है, परमाणु है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ध्यान रखें, पदार्थ का सबसे छोटा कण भी होता है। और ध्यान रखें परमाणु को किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रम में। किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तो ध्यान रखें, यहां से इसके आकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु का आकार कितना होता है। तो देखो यहां से आकार, परमाणु का आकार कितना होता है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कहीं एग्जामों में, टेक्निकल एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परमाणु का आकार कितना होता है। तो ध्यान रखें यहाँ से 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर।
या इसे बोला जाता है एंगस्ट्रम। क्या बोला जाता है? एंगस्ट्रम। तो देखिए यहां से बोला जाता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम यानी एक एंगस्ट्रम जो होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को और मॉडरेट करके हुए एग्जाम में पूछ सकता है। कैसे? कि इसकी और भी माप होती है। जैसे एक एंगस्ट्रम बराबर, अभी देखा हमने, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर वो पूछ सकता है एग्जाम में सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखिए सेंटीमीटर में क्या होगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। अब इसका तीसरा जो मान है वो देखिए, एक एंगस्ट्रम में mm में मान कितना होगा? 10⁻7 mm। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से परमाणु के बारे में फिर से देखिए, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। सेकंड बात है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? परमाणु। इसे एंगस्ट्रम में मापा जाता है। इसका आकार जो होता है 10⁻10 या एक एंगस्ट्रम इसे कहा जाता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर जो मीटर में होगा मान वो कितना होगा? 10⁻10। एंगस्ट्रम का मान सेंटीमीटर में कितना होगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। और एक एंगस्ट्रम में mm में मान जो होगा वो कितना होगा? 10⁻7 mm। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परमाणु की खोज किसने की, यानी खोजकर्ता। तो यहाँ से देखिए, इसका पॉइंट खोजकर्ता। परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखिए सर जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या की? परमाणु की खोज की। पूछा जाता है कब की? तो ये ध्यान रखिए कब की? तो 1808 में। ध्यान रखिए 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। जॉन डाल्टन ये क्या थे? ये रासायनिक और गणितज्ञ क्या थे? वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1808 में परमाणु को खोजा। क्या खोजा? परमाणु को खोजा। कब खोजा? 1808 में। खोजकर्ता कौन थे? जॉन डाल्टन। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु का संयोजन, यानी परमाणु जो है, परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होते हैं? 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए परमाणु में क्या होते हैं? 3 मोल कण, इसे मौलिक कण भी बोला जाता है। ये देखिए मूल कण क्या होते हैं? मूल कण। परमाणु में कितने मूल कण होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं? 3 कण होते हैं और ये तीनों ही किस में रहते हैं? परमाणु में। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मूल कण। ध्यान रखें। अब यहां से देखिए एक सारणी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें जो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ध्यान रखें। और यहीं से परमाणु से 2018 टेक्निकल हेल्पर, ध्यान रखें टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे क्या कहा जाता है, यानी पदार्थ का, तत्व का सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण, सबसे छोटे कण या छोटा कण को कहा जाता है। तो ध्यान रखें ऑप्शन में था यहाँ पे अणु, बी था परमाणु, सी था इलेक्ट्रॉन, डी था प्रोटॉन, ई था नाभिक। तो ध्यान रखिए तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परमाणु। तो ध्यान रखिए तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होगा? परमाणु होगा।
अभी देखा कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो कौन सा होगा? परमाणु होगा। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए वो सारणी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सारणी है। मौलिक कण जो होते हैं 3 मौलिक कण होते हैं परमाणु में। कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। तो देखिए परमाणु जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है। ये क्या है? इसका नाभिक होता है। ये क्या होता है? परमाणु का नाभिक। तो ध्यान रखें परमाणु का ये क्या है? नाभिक। और ये बाहर जो कक्षाएं हैं, जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कक्षाएं। तो ध्यान रखें ये क्या है? नाभिक है। और ये क्या है? कक्षाएं। नाभिक जो है, परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में कौन से कण, कौन से मौलिक कण विद्यमान रहते हैं? तो ध्यान रखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर स्थित होते हैं? नाभिक में। अब देखिए कक्षाओं में कौन सा मौलिक कण चक्र लगाता है? तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं? चक्र लगाते रहते हैं। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं चक्कर लगाते हैं वो चक्रण गति करते हैं और एक कक्षीय गति भी करते हैं। तो ये भी ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं में कक्षीय चक्कर के साथ साथ चक्रण गति भी करते रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, ये क्या होगा? नाभिक होगा। ये क्या होगा? कक्षाएं होगी परमाणु की, ये ध्यान रखें। अब देखो इन कक्षाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर किस प्रकार से गति करता है। तो ध्यान रखें किस प्रकार से करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? गति करता रहता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं ऐसी होती है, इस प्रकार से क्या करता रहता है? ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते रहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। इसे क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्र करते रहते हैं। तो इन्हें आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए इनके मौलिक जो कण होते हैं कितने होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए यहां से देखिए मौलिक कण, ये एक सारणी है, इसे याद करें, अच्छी सी सारणी है। मौलिक कण ये एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए मौलिक कण कौन सा होगा? पहला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन। ये क्या है? 3 मौलिक कण हैं। इन पर जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो किस प्रकार से होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश। ध्यान रखें क्या होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश क्यों होता है? क्योंकि देखो इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ई पर माइनस का चिन्ह दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को कैसे दर्शाया जाता है? पी बना के उस पर प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और न्यूट्रॉन को कैसे दर्शाया जाता है? एन से। तो ये ध्यान रखें प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर ध्यान रखें धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और यहां पर देखिए न्यूट्रॉन जो होगा, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। उदासीन होता है। अब यहां से देखिए खोजकर्ता, इंपॉर्टेंट है ये सारणी, इसे आप कहीं पे नोट्स में लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने